नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। आज मौजूद हैं नांगल गांव में, जो कि बहल ब्लॉक का एक गांव है और यहां की सरपंच हैं शालू रानी। उनके सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मवीर सिंह जी। उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार के विकास कार्य इस योजना के दौरान ये सरपंच, ये ग्राम पंचायत करवा पाई और क्या क्या विकास कार्य इन्होंने दिए, ग्रामीणों से कैसा प्यार मिला और किस प्रकार रहे ये 5 साल। चलिए बातचीत करते हैं। धर्मवीर जी नमस्कार। सरपंच चुनना बड़ी चुनौती होती है, कैसे चुने गए? आपकी फैमिली, आपकी मिसेज? देखिए जी, ये बात तो बहुत अच्छी है कि आपने बताया, लेकिन हमें तो चुनाव जो था वो हमारा निर्विरोध था कि हमें बैठे ही सरपंच बनाए गए थे गाँव में। हाँ जी, पूरी पंचायत ही हमारी जो निर्विरोध है चुनी गई थी। अच्छा, तो ये बड़ी बात होती है आपस में भाईचारा जब एकजुट होता है तब जाके ऐसे फैसले लिए जाते हैं, नहीं तो चुनाव में बड़े पैसे वेस्ट होते हैं और आपस में भाईचारा भी खराब होता है। दोनों चीज़ें मैनेज रह गई और इसका प्लस में सरकार भी कुछ आपको पे करती है इसके बदले में। वो आपको धनराशि मिली। हाँ, धनराशि हमें वो 11 लाख रुपये मिले थे जो हमने गांव के विकास के लिए वो खर्च की। सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद कैसे भाईचारा मैनेज किया और कैसे लोगों को जोड़ के एक साथ और आपने काम को जारी रखा आपकी पंचायत में? हाँ, हमने काम करे, भाईचारा सभी से गाँव वालों को साथ मिलकर काम लिया और आपस में मिलजुल कर पूरे गांव ने हमारा पूरा सहयोग किया और हमने विकासीय कार्य बहुत करवाए। अच्छा, बात करें हम, क्या क्या मुख्य कार्य रहे जो आपकी पंचायत इन 5 सालों के दौरान करवाए? जैसे गांव की जो भी गलियां थी सारी गलियां पक्की करवाई थी ब्लॉकों से, और गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं, पानी की टंकी बनवाई हैं, और इसी तरह से जोड़ हमारे 3 जोड़, उन तीनों जोड़ों को पाइपलाइन से जोड़कर उसको खुदाई कर उसमें पानी डलवाने का काम किया। और जैसे बुशिंग स्टेशन बनाया गांव में, और गांव के बार बार मांग करने पर, यानी कि जैसे गांव नांगल से रामपुरा रोड बना, नांगल से डाणा के लिए जो रोड, ये रोड बना, और जितने भी हमारे जो गांव में 2 या 3 जो नहर हैं, नहरों की रिपेयर हुई पूरी बात। और रिपेयर होने के पर बार बार मांग करने पर इस सरकार ने हमें पानी दिया, यानी कि चौधरी देवीलाल ने, सॉरी, इसके जपिदलाल के कृषि मंत्री जो हमारे, उसके प्रयासों से पानी मिला, नहीं तो हमारे यहाँ पर कभी पानी आया ही नहीं था नहरों में। अच्छा, जोड़ों में जो आपने पानी डलवाया है वो पीने के काम आएगा या फिर यहाँ पर जल स्तर की समस्या है उसके लिए भी काम आएगा? कैसे, किस कारण से वो बनवाए गए हैं? एक तो वो जल स्तर बहुत ही नीचा गया है बाजी हमारे, और दूसरा है जैसे जल स्तर ऊंचा उठे और फिर जैसे पशु पक्षी हैं और उनके लिए पानी की व्यवस्था हो, इसलिए हमने ये जोड़ों में, तीनों जोड़ों में ही पाइपलाइन दबवा कर पानी डलवाने का काम किया। गांव वालों में कैसी बातचीत चलती है इन 5 सालों के दौरान जो आपने काम किए हैं उनको लेकर? हाँ, बहुत ही सराहनीय काम यानी गांव वाले करते हैं कि इस पंचायत ने, हमारी ने बहुत अच्छे काम किए और सबका हमें सहयोग मिला, प्यार मिला। एज ए प्रतिनिधि आप कितने संतुष्ट हैं आपकी पंचायत द्वारा करवाए गए कार्यों से? बहुत ही संतुष्ट है, जनक कार्य किए हैं और इसमें संतुष्ट हैं लगभग सारे। दोबारा से भाग्य आजमाएंगे या फिर संतुष्ट हैं इससे? देखो हाँ, अब की बात देखो, सीट बहुत दूसरी है, लेकिन अब हमें करेंगे, कोशिश करेंगे इस बार दोबारा भी। गांव वाले पहले ही कह रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ना है। जी हाँ जी, तो गांव वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दोबारा से बातें चल रही हैं और लोग चाहते हैं कि दोबारा से वही सरपंच आएँ, क्योंकि इसके पीछे मेन कारण यही होता है कि कहीं ना कहीं वो लोग संतुष्ट हैं, आपने जो काम करवाए हैं, आपके विकास कार्य जो रहे हैं वो उन्हें पसंद आए। हाँ जी। क्या मान के चल रहे हैं, कैसे मैनेज किया जब ये कोरोना काल रहा, उसको कैसे आपने लोगों को संदेश भेजा कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, या कैसे आपने? हाँ, इनमें जनता को हमने, गांव वालों को खूब समझाया, इसके बारे में बताया, सैनिटाइज़र का छिड़काव किया, और इसमें जैसे हैंड जो हैं और मास्क हैं, इनको सभी का मैं गांव में खूब बंटवाए, और जिससे कि अच्छी तरह से इस बीमारी के ऊपर रोक लगाई जा सके। गांव में झगड़े वगैरह हो जाते हैं तब पंचायत कैसे उनको सुलझाती है, कैसे उनसे सुलझती है? उनको आपस में भाईचारे से बैठकर मिलाकर आपस में उसको हमें मिटा देते हैं यही गांव में। क्या मान जाते हैं वो लोग? हाँ, पंचायत की इतनी वैल्यू है गांव में? हाँ, लगभग जितने भी हुए सब लगभग गांव में ही फैसले बैठ कर हुए और मान्य भी है।
उन फैसलों पर। गांव के भाईचारे की बात करूं तो आपस में सब एकत्रित रहते हैं, एकजुट रहते हैं, या फिर मनमुटाव रहता है लोगों के बीच? नहीं, हमारा गांव में ऐसा है जी, यानी कि एक बार नहीं कि हमारी लगभग चौथी बार ये पंचायत बैठी पंचायत बनी थी। गांव में अच्छी तरह से भाईचारा है, सभी जातियां आपस में मिलजुल कर रहते हैं, किसी प्रकार की ये तो है ही नहीं भी जाति वगैरह का कोई और किसी प्रकार, सब आपस में भाईचारे से रहते हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है गांव में हमारे। कि लगातार 4 बार बैठी पंचायतें नहीं बनी नहीं, हैं? 4 बार लगातार तो नहीं, लेकिन पीछे 2-3 बार, 1-2 बीच गैप में होकर इस प्रकार से लगभग यानी कि चौथी बार हमारे गांव की पंचायत वो बैठी पंचायत बनी थी। अच्छा, एक बात करूं कि पढ़ी लिखी पंचायत एक बड़ा पीछे फैसला लिया था सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, उसका कितना फ़ायदा होता है और क्या सही है? हाँ, वो सही, बहुत ही अच्छा कदम था सरकार का और बढ़िया काम किए, और पढ़ी लिखी पंचायतें आई तो गांव के विकास के भी खूब काम हुए। अच्छा, क्या फ़ायदा हो पाता है? एक पढ़े लिखे सरपंच कैसे मैनेज करने में सही रहता है क्या? हाँ, देखो, हर काम को अच्छी तरह से देख सकता है, मैनेज कर सकता है, और पढ़ी लिखी पंचायत होने के कारण से बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे किसी प्रकार की कोई गड़बड़ न हो, और इसी प्रकार से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसमें। तो आपने देखा किस प्रकार से नांगल गांव के सरपंच ने बताया कि इनके द्वारा करवाए गए विकास कार्यों से ग्रामीण कितने संतुष्ट हैं। दोबारा से बातें चल रही हैं कि इनको भाग्य आजमाना चाहिए, इलेक्शन में आना चाहिए, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी से ये आते हैं और उस दौरान इन्होंने इलेक्शन लड़ा भी नहीं। गांव में बैठी पंचायत का फैसला लिया गया। अब दोबारा से बातचीत चल रही है कि दोबारा से चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसी बातें तभी होती हैं जब सरपंच कहीं ना कहीं पॉजिटिव काम करता है गाँव में और आपस में भाईचारा और तालमेल बनाए रखता है। आपको कैसी लगी ये बातचीत हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद थे, उनके लिए 2 शब्द लिखिएगा इस पंचायत के लिए, और ऐसी ही अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा सब्सक्राइब करके यूट्यूब पर और फेसबुक पर फॉलो करके। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।